बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास इस्लामियात इलेक्टिव यानी इस्लामियात इख्तियारी की बेटा जो बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर, कंप्लीट गेस्ट पेपर बेटा, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, हलशुदा एमसीक्यूज, उसके बाद हलशुदा उसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस और हलशुदा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा, कंप्लीट गेस्ट पेपर इस एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए बेटा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और वीडियो पसंद आती है तो इसको बेटा आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो बेटा आपकी जो फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास की इस्लामियात इख्तियारी की जो बुक है बेटा, उसके जो है सबसे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। हलशुदा एमसीक्यूज़ जो है वो बेटा आपने कौन-कौन से करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मरूज़ी सवालात जो हैं, उसके बाद मुख्तसर सवालात और उसके बाद आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। वन बाय वन बेटा मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो बेटा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको बेटा आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो बेटा ये आपके पास जो है पहला एमसीक्यूज़ है, तहज़ीब का मैनी है संवारना, ए वाला इसका आंसर है। इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं कितने, बी वाला आंसर 5। तीसरा बेटा इस्लामी तहज़ीब के अनासर हैं 5। चौथा है तहज़ीब का लग़वी मैनी है कांट छांट करना, डी वाला आंसर है। पाँचवां इस्लामी तहज़ीब का पहला अमल है वो तौहीद यानी पहला रुकन जो है। छठा बेटा तहज़ीब और सकाफ़त की बुनियाद है नज़रिया। इसी तरह बेटा आगे 7वें का बी है, 8वें का डी है, सो ऑन। सारे आपको बेटा जो हलशुदा है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनको आपने अच्छे से कर लेना है। बेटा ये जो गेस्ट पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को बेटा इनकी जो है पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो बेटा उसके लिए मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे रब्ता करके मैसेज करके जो है इसकी पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल बेटा इसकी पेड होगी, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, कुछ ज़रूरी नहीं है। जिसको बेटा चाहिए वो जो लेना चाहता है वो बेटा जो है वो वहाँ पे जाके व्हाट्सएप से वो पेड ले सकता है। 150 रुपीज़ में आपको वो मिलेगी। 150 रुपये बेटा जो है वो उसकी प्राइस है। तो आप जो है वो पे करके जैज़ कैश के थ्रू जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो बेटा फ्री में जो है तैयारी करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो है। वीडियो में सारे कंप्लीट गेस्ट पेपर बेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपको पता है। तो बेटा आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और अगर कोई पीडीएफ फाइल लेना चाहता है तो वो व्हाट्सएप से जाके पीडीएफ फाइल भी ले सकता है। तो ये बेटा आपको स्क्रीन पे आपकी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो नज़र आ रहे हैं, हलशुदा एमसीक्यूज़। इसके बाद बेटा ये अभी मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा, सवाल भी होंगे, साथ उनके जवाबात भी होंगे। और लास्ट पे बेटा वीडियो के मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, उनके भी बेटा सवालात भी होंगे और साथ उनके जवाब भी होंगे। तो इसलिए आपको बेटा किसी भी बुक से, खलासे से या किसी भी बेटा मॉडल पेपर से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ इन्हीं जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ हलशुदा, इन्हीं में आपको बेटा सवाल भी और उनके जवाबात भी मिलेंगे। आप इन्हीं को तैयार कर लें, आपका सारे का सारा पेपर बेटा इन्हीं में से आएगा। और कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है आपको बेटा वीडियो कैसी लगती हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है बेटा वो ज़रूर बताया करें ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी पता चल सके, उनको भी पता चले कि इससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। ये बेटा जो हलशुदा गेस्ट पेपर्स की वीडियोज़ हैं, ये पूरे यूट्यूब पे आपको बेटा सिर्फ़ मेरे चैनल पे मिलेंगी। उसके अलावा बेटा जो है वो गेस्ट पेपर मिलेंगे लेकिन हलशुदा गेस्ट पेपर नहीं मिलेंगे और इन्हीं में से बेटा सारा पेपर आता है। 80% से अबव पेपर जो है बेटा ये जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इनमें से गारंटी के साथ 80% से ज़्यादा पेपर आपका जो है इन्हीं में से आता है। तो ये बेटा आपके जो है अभी स्क्रीन पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हलशुदा जो है आपकी बुक के जो है एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये बेटा 160 वाला एमसीक्यूज़ है, हज़रत अली के वालिद का नाम था अबू तालिब, बी वाला इसका आंसर है। ये बेटा टोटल आपके 160 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अब बेटा हम जो है फर्स्ट ईयर की जो इस्लामियात इख्तियारी है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हलशुदा बेटा जो है मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बेटा वो डिस्कस करेंगे
कि कौन कौन से बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो बेटा आप शेयर करेंगे। उसमें आपके पास जो फर्स्ट वाला बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, तहज़ीब और तमद्दुन में क्या फ़र्क है। दूसरा है, इस्लामी तहज़ीब के अवामल तहरीर कीजिए। नीचे बेटा सब के आंसर आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम पढ़ के आंसर जो है एक-एक को डिस्कस करने लगे बेटा, तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चंस को देख लें और जवाबात बेटा आप जो है इसके साथ-साथ याद करते जाएँगे। तीसरा सवाल है, खिदमत खलक के 2 फ़ायदे लिखें। चौथा है, तहज़ीब के लग़वी मानी। पाँचवें है, अखलाक से क्या मुराद है। छठा है बेटा, तकवा की अहमियत पर मुख्तसर नोट लिखें। सातवें है, शुक्र का मफ़हूम बयान करें। आठवें है, ज़िक्र की इक़साम बयान कीजिए। नौवें है बेटा, इज़हार तशक्कुर के 3 तरीके कौन से हैं। 10वें है, सब्र के मुतल्लिक़ किसी हदीस का तर्जुमा लिखना है आपने, किसी भी एक हदीस का तर्जुमा। 11वें बेटा, मस्जिद के मतलब किसी हदीस का तर्जुमा लिखना है। 12वें, वालिदैन के 2 फ़राइज़। 13वें बेटा, एहसान का लग़वी और इस्लाही मफ़हूम बताना है आपने। 14वें, एहसान की मुख्तलिफ़ सूरतें बतानी हैं। 15वें, उम्मत मुस्लिमा की 4 ख़ुसूसियात। 16वां बेटा जो है यानी 16 वाला जो है वो आइली ज़िंदगी के मकासद। 17वां 17 वाला जो है हकूक़ ज़ौजैन से क्या मुराद है। 18 वाला बेटा जो है वो सिला रहमी से क्या मुराद है। उसके बाद 19वां यानी 19 वाला है, तलीम की अहमियत पर मुख्तसर नोट। 20 वाला यानी 20वां जो है बेटा वो है, इस्लामी माशरे में मकतब की अहमियत। 21 वाला है, शागिर्द के चंद फ़राइज़ मुख्तसर बयान कीजिए। उसके बाद 22 है, खामद के 2 हकूक़। उसके बाद 23 है बेटा, बीवी के 2 हकूक़। 24 है, रिश्तेदारों के 3 हकूक़। 25 है, 3 मशहूर मसाजिद के नाम। 26 है, शुक्र की अहमियत पर नोट। 27 है बेटा, ज़िम्मी से क्या मुराद है, इसके 2 हकूक़ लिखें। 28 वाला है, हमसाया की 3 इक़साम बयान कीजिए। 29 है, हकूक़ हमसाया के मुतल्लिक़ कोई एक इरशाद नबी यानी हकूक़ हमसाया जो है, हमसाये के हकूक़ के मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सा एक इरशाद आपने बताना है। तबलीग का लग़वी इस्लाही मफ़हूम। 31 वाला है, जिहाद का लग़वी और इस्लाही मफ़हूम। 33 वाला बेटा, मिसाक मदीना की 2 शराइत। इसी तरह बेटा जो आपके 33 है, जिहाद की इक़साम। 4 है, जिहाद और क़ताल में फ़र्क क्या है। उसके बाद 35 है, जिहाद बिल सैफ़ की किन हालात में इजाज़त है। इसी तरह बेटा क़ुव्वत का मफ़हूम बयान करें। शहरी के 3 फ़राइज़, हमसाया के 4 हकूक़। ये बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के फर्स्ट ईयर की इस्लामियत इख्तियारी की बुक है बेटा जो है, इस्लामियत इलेक्टिव जो होती है बेटा, उसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इनको बेटा आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, सारा पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। पहले मैंने आप लोगों के साथ हलशुदा जो है वो एमसीक्यूज़ जो है बेटा शेयर किए हैं पूरी बुक के। अब मैं आप लोगों के साथ बेटा जो है वो हलशुदा मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बेटा इसी वीडियो के अंदर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर आपके साथ मैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट हलशुदा लॉन्ग क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा। इसलिए बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी बेटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, वो भी बेटा इससे फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो को देख के पेपर में पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। अगर बेटा किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, ये जो गेस्ट पेपर आप देख रहे हैं, जो आपके साथ मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, अगर बेटा किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो वो बेटा जो है पीडीएफ फाइल के लिए जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, उस पर रब्ता करके इसकी पीडीएफ फाइल भी हासिल कर सकता है। पीडीएफ फाइल बेटा इसकी पेड होंगी, ये कोई लाज़मी नहीं है कि आपने लेनी ही लेनी है, जो बच्चा लेना चाहता है अपनी मर्ज़ी से वो ले सकता है। पेड बेटा पीडीएफ फाइल होंगी, 150 रुपीज़ जो है इसकी कीमत है। 150 रुपये में आपको बेटा इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसमें कंप्लीट एमसीक्यूज़ हलशुदा, उसके बाद कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन वो भी हलशुदा बेटा, उसके बाद कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन वो भी हलशुदा। तमाम चीज़ें बेटा एक ही फ़ाइल में आपको मिल जाएंगी और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और आपको मैं पहले बता रहा हूँ, आपका सारे का सारा पेपर बेटा इसी में से आना है। ये जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बेटा पहले मैंने एमसीक्यू शेयर किया आप लोगों के साथ, फिर शॉर्ट क्वेश्चन अभी शेयर कर रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी इस्लामियत इख्तियारी की बुक है बेटा।
और इसके बाद बेटा मैं आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। तो आपके बेटा कंप्लीट 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं अगर आप इन सारे के सारे गेस्ट पेपर्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। ये बेटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 110, 111 जैसे खुतबा हिज्जतुल विदा के 2 निकात, उसके बाद 112 है ज़िक्र के 4 दर्जात, 113 है हज़रत उस्मान की शहादत के 3 असबाब, 114 है तमद्दुन की जामिया तारीफ़ करें। इसी तरह बेटा 115 है, 116 है, 17 है, ये सारे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपकी स्क्रीन पे जो है वो मुख्तसर सवालात जो है वो नज़र आ रहे हैं। इनको बेटा आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। जिसका आंसर मुख्तसर सवाल का जो है वो ज़्यादा हो, जैसे अरब की वजह तस्मीया बयान कीजिए, ये बेटा आपको लग रहा है कि 5 लाइनों का है, तो आपने इसको 5 लाइनों को पढ़ना है और अपने अल्फाज में छोटा करके बेटा आपने इसको 2 लाइनों में कन्वर्ट कर लेना है। जिनके जवाब ज़्यादा बड़े हों बेटा आपने 2 लाइनें या मैक्सिमम 3 लाइनें, इससे ज़्यादा का जवाब नहीं लिखना होता। तो आप सारा याद करने की ज़रूरत नहीं होती जो ज़्यादा बड़े आंसर्स होते हैं। तो कुछ बच्चों का ये मसला होता है कि सर ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा दिया हुआ है तो क्या करें? तो बेटा उसको आपने क्या करना है, पढ़ना सारे को होता है और उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं, जो जवाब बताया गया है उसको अपने अल्फाज में बेटा आपने छोटा करके जो है वो लिख लेना होता है। जैसे ये 136 वाला है, हज़रत अली की शुजाअत हो, जवान मर्दी का कोई एक वाक़या तहरीर करें। ये एक वाक़या दिया हुआ है, वैसे वाक़यात तो जो है ना वो याद करने बड़े आसान होते हैं, तो इसको भी आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा आगे जो आपकी बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इन सब को आपने बेटा तैयार कर लेना है ताकि आपके पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आ सकें। ये बेटा आपका सारे का सारा पेपर इन्हीं में से आना है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनको बेटा जो है आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी एक वीडियो में आपको कंप्लीट गेस्ट पेपर जिसमें हलशुदा एमसीक्यूज़, हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चंस और हलशुदा लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक वीडियो में मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बेटा आपने सारा देखना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और कमेंट्स में बेटा आप ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो का फ़ायदा होता है या नहीं होता, ताकि दूसरे बच्चे बेटा उन कमेंट्स को देख के जो है, अगर तो आपका फ़ायदा हो रहा है तो वो भी फ़ायदा उठा सकें, और अगर आपका फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो वीडियो देखने से गुरेज़ करें। ठीक हो गया ना? तो इसलिए आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये बेटा आपकी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे बेटा ये 165 है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 अहम कारनामे। उसके बाद 166 है नबूवत का झूठा दावा करने वाले 4 अफराद के नाम लिखें। उसके बाद 167 है हज़रत उस्मान पर लगाए जाने वाले 3 इल्ज़ामात तहरीर करें। 168 है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उस्मान गनी का क्या रिश्ता था। 169 जंग जमल के 2 असबाब। उसके बाद 170 वाला ये आपका बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये टोटल 170 बेटा 170 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपने कंप्लीट तैयार कर लेने हैं। अब बेटा हम लास्ट पे जो है इस बुक के जो है आपकी इस्लामियत इख्तियारी फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास की 11th क्लास की जो इस्लामियत इख्तियारी की बुक है उसके बेटा हल शुदा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। वो कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जो आपने करने हैं, अब मैं आपके साथ स्क्रीन पे वो शेयर करूँगा। इससे पहले बेटा मैंने आपके साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन शेयर किए हैं, अब लास्ट पे हम लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ईयर की इस्लामियत इख्तियारी की बुक का बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा आपके पास है इस्लामी माशरे की खसूसियात बयान करें। बेटा इस्लामी माशरे की पहले आपने तारीफ़ और मफ़हूम लिखना है। उसके बाद उस नंबर 2 पे इस्लामी माशरे की खसूसियात। खसूसियात में बेटा पहली खसूसियत है तौहीद, दूसरी है मसावात, तीसरी है अखुवत, उसके बाद चौथी है अदल इंसाफ़। इस्लामी माशरे की खसूसियात जो हैं, पाँचवीं है इस्लामी अखलाक, छठी है सादगी और सफाई, सातवीं है बेटा आपके पास लघु अमूर से इज्तनाब, आठवीं है अमर बिल मारूफ, उसके बाद नामी है बेटा फ़र्द और जमात में तवाज़न, ये बेटा 10वीं है आपके पास इमदाद बाहमी वाजदारी, 11वीं है बेटा 12वीं है एहसास ज़िम्मेदारी,
और 13वीं है बेटा अवामियत, 14वीं है वहदत फ़िक्र अमल। ये बेटा आपकी 14 जो है इस्लामी माशरे की खसूसियात हैं, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। दूसरा जो बेटा आपका सेकंड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामियात इख्तियारी की बुक का बेटा, जो है वो है तकवा का मफ़हूम बयान करते हुए तकवा की अहमियत और फ़ायदो समरात वाज़ह करें। यानी पहले तकवा का मफ़हूम बयान करना है, तारीफ़ करनी है, फिर तकवा की अहमियत बतानी है और फिर उसके फ़ायदे भी बताने हैं। तो ये बेटा सारी चीज़ें आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। पहले मफ़हूम है, फिर तकवा की तारीफ़ है और उसके बाद बेटा तकवा की अहमियत, और उसके बाद बेटा ये उसके पॉइंट है तकवा की अहमियत और उसकी बेटा जो है फ़ायदे, क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये सारे बेटा जो है पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। आपने इन सब को जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। इनको बेटा आप बाद में जो है वो कम ज़्यादा जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये बेटा तकवा के अब समरात यानी फ़ायदे जो हैं अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मइयत, कबूलियत, कामयाबी, हक़ व बातिल में तमीज़ यानी अच्छाई बुराई में तमीज़, कुरान से रहनुमाई, अमाल की इस्लाह और मग़फ़िरत, ये सारे बेटा जो पॉइंट है आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये बेटा तकवा के फ़ायदे हैं। ये बेटा 11वां, 12वां दुश्मन से हिफाज़त, 13वां फ़ज़ीलत व एहतराम, ये बेटा 13 जो है वो फ़ायदे हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद जो बेटा आपका थर्ड वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ज़िक्र इलाही की अहमियत बयान कीजिए और इसके फ़ायदों समरात बयान कीजिए। ज़िक्र इलाही की अहमियत क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बेटा सारा कुछ यहाँ पे आपको ये भी स्क्रीन पे इसका आंसर भी नज़र आ रहा है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको जो दिए हुए हैं इनको सारे को पढ़ना हुआ है आपने, और जो है इनको जो है बेटा आप कम करके भी लिख सकते हैं। जो है यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, अगर आप बेटा उसमें से कुछ पॉइंट स्किप भी कर देंगे तो फिर भी आपका बेटा क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप इनको जो है कुछ पॉइंट कम भी करके लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा 4 वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस्लामी तहज़ीब के अवामल बयान करें। तो वो बेटा कौन-कौन से अवामल हैं? ईमान बिल्लाह, उसके बाद सेकंड वाला ईमान बिल रिसालत, अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, ईमान बिल मलाइका, फ़रिश्तों पे ईमान, ईमान बिल कुतब, आसमानी किताबों पे ईमान, ये बेटा ईमान बिल आखिरत और आखिरत पे ईमान। ये बेटा आपके पास जो है 5 इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो आपने कर लेने हैं। 5वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ज़ौजैन के हकूक़ बयान करें। ज़ौजैन मियाँ बीवी के हकूक़ जो होते हैं बेटा, उसके बारे में जो है ये सारे बेटा जो पॉइंट बना के लिखे हुए हैं ज़ौजैन के हकूक़ के, जैसे हक महर है, इसी तरह बेटा आगे है जुल्म ज़्यादती से परहेज़, अदल इंसाफ, ये सारे पॉइंट हैं बेटा, आपने इसको अच्छे से कर लेना है। खामन के बीवी के ऊपर क्या हकूक़ हैं, बीवी के खामन के ऊपर क्या हकूक़ हैं, ये सारे बेटा लिखे हुए हैं। इस एक क्वेश्चन को करके अगर बेटा खामन के हकूक़ आ जाते हैं या बीवी के हकूक़ आ जाते हैं तो वो भी आप इसी में से बेटा जो है वो आंसर वो भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बेटा आपके पास 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद छठा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वालदैन और औलाद के बाहमी हकूक़ व फ़राइज़ बयान करें। अब इसमें बेटा वालदैन के हकूक़ भी होंगे, फ़राइज़ भी होंगे, औलाद के हकूक़ भी होंगे, फ़राइज़ भी होंगे। तो अगर आपसे अलग-अलग क्वेश्चन बेटा आ जाता है कि वालदैन के हकूक़ लिखें, तो वो भी आप इसी में से निकाल के लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं वालदैन के हकूक़। उसके अलावा वालदैन के अगर फ़राइज़ के बारे में पूछ लेता है कि वालदैन के फ़राइज़ लिखें, तो उसका जवाब भी बेटा आपको इसी में से मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन है। अगर ये पूछता है औलाद के हकूक़ बताएँ, तो उसका आंसर भी बेटा इसी में से एक क्वेश्चन में से ही आपको मिल जाएगा, और अगर कहता है औलाद के फ़राइज़ बताएँ तो बेटा वो भी इसी में से मिल जाएगा। पहले ऊपर जो है वो वालदैन के हकूक़ और फ़राइज़ थे, अब वा औलाद के जो है वो हकूक़ और फ़राइज़ ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यानी ये एक क्वेश्चन है, इसमें से 4 सवाल बन सकते हैं, तो उन 4 जो है 4 तरह से जो भी सवाल आए वालदैन के हकूक़, वालदैन के फ़राइज़ या औलाद के हकूक़ या औलाद के फ़राइज़, जो भी आए बेटा आपने इसी एक जवाब से जो है उसका आंसर निकाल के लिख देना है। उसके बाद ये 7 वाला बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अदल से क्या मुराद है, अदल की अहमियत और समरात कुरान और हदीस की रोशनी में
बयान करें। अदल व इंसाफ के बारे में बेटा यहाँ पे जो है वो उसके फ़ायदे क्या हैं, वो सारे आपने कुरान के जो है वो रोशनी में यानी कुछ कुरानी आयात से जो है हवाला लेके आपने बताना है अदल के बारे में। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस से बेटा आपने हवाला दे के जो है बताना है कि अदल के ये फ़ायदे हैं, ये समरात हैं। ये बेटा दिए हुए हैं, अल्लाह की मोहब्बत है, नूर के मीनार हैं, अल्लाह का साया है, अमन व चैन है, इज़्ज़त व वक़ार है। ये सारे जो है वो अदल के फ़ायदे हैं। माशरती मसावात है, इत्तेहाद व ख़ुव्वत का क़याम है, नाम है अल्लाह और इसके रसूल की रज़ामंदी का हसूल। ये बेटा इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अदल के जो है वो समरात थे। उसके बाद 8वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सब्र का मफ़हूम बयान करें। कुरान व सुन्नत में सब्र की मुख्तलिफ़ सूरतें और अहमियतें बयान करें। ये बेटा सब्र के बारे में जो है वो उसका मफ़हूम, उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेटा आपने सब्र की अहमियत बयान करनी है या उसके फ़ायदे बयान करने हैं। ये बेटा नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स बना के, ये सारे बेटा आपने कर लेने हैं। उसके बाद 9वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इस्लामी तहज़ीब से क्या मुराद है। इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात बयान करें। इस्लामी तहज़ीब की कौन कौन सी खसूसियात हैं? पहली है तौहीद, दूसरी है ज़िक्र इलाही, तीसरी है पैगम्बर खुदा की पैरवी, चौथी है दीन इस्लाम से मोहब्बत, पाँचवीं है बेटा मसावात, छठी है ख़ुव्वत, सातवीं है सादगी, आठवीं है सफाई, नौवीं है अमर बिल मारूफ, उसके बाद 10वीं है रवादारी, उसके बाद 11वीं है मियाना रवि, 12वीं है क़याम अमन, उसके बाद जो है बेटा 13वीं है गैर मुसलमानों से सलूक और 14 वाली 14वीं है अदालत। अब बेटा आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 10वां लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट वाला आपकी बुक का बेटा लॉन्ग क्वेश्चन वो है इस्लाम में जहाद की अहमियत और इकसाम बयान करें। जहाद की क्या अहमियत है वो बताना है, वो फिर जहाद की कितनी किस्में हैं, जहाद कितनी तरह का होता है वो बताना है बेटा। पहले अहमियत बयान की गई है कुरान के अंदर जो है वो जहाद की, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक। ये बेटा ये हदीस में से जो है हवाला दिया गया है कि जहाद की क्या अहमियत है। उसके बाद बेटा ये सारे उसके जहाद की अहमियत के जो है वो पॉइंट हैं। उसके बाद हमने जहाद की इकसाम बतानी है कि जहाद की कौन कौन सी इकसाम है। वो बेटा 3 इकसाम लिखी हुई हैं, दाखिली जहाद, फ़िक्री जहाद और मुसल्ला जहाद। दाखिली जहाद के बारे में भी बयान किया गया है नीचे, उसके बाद फ़िक्री जहाद के बारे में भी बयान किया गया है और तीसरे पॉइंट पे बेटा जो मुसल्ला जहाद है उसके बारे में भी बयान किया गया है। मुसल्ला जहाद के बेटा आगे भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहला है दफ़ाई, दूसरा है इक़दामी। तो ये बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 10 लॉन्ग क्वेश्चन थे। एक और भी है बेटा खुतबा हिज्जतुल वदा के अहम नकात, ये भी आपने साथ कर लेना है। 11वां जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी बड़ा अहम सवाल है खुतबा हिज्जतुल वदा। तो ये बेटा इसका आंसर भी नीचे आपको खुतबा हिज्जतुल वदा के जो अहम पॉइंट है वो नीचे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इसकी अहमियत भी बेटा दी हुई है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये बेटा आपके 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। इससे पहले मैंने हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर किए और एमसीक्यूज़ भी शेयर किए। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।